फूल बंधैया आदरणीय संचालक गुरुदेव जी और ये राम कथा रूपी गंगाला प्रवाहित करीब भगीरथ प्रयास करैया जम्मू संत मणि में चरण कमल मांगलो कोटि कोटि प्रणाम हावी कोटि कोटि नमन हावी। राम कथा जिक्र संबंध में संश्रवणी बाबा गोस्वामी जी महाराज लिखते काकी राम अमित अमित गुण अमित कथा विस्तार सुनई न अचरज मानी है जिनके विमल विचार। अब एक संत यहाँ तक लिखने का कि सात समझ को मसी करा लेखन सब बनी रहा धरती सब कागज कराओ पर हरि गुण लिखा न जाए। राम जी स्वयं अनंत ही मातारी हो। राम जी की ये कथा अहोरत ही राम जी की कथा ला बड़े बड़े ऋषि मुनि वेद पुराण बखान नहीं कर सके तब फिर हम उनका बखान कर सकबो पर प्रयास करबो कि रामचरितमानस के नीचे लिखे ये चौपाई दोहा के अर्थ ला आप मन के आगू में पढ़ के सुना सकन। कोनो प्रकार की गलती हुई तब फिर अपन लइका समझ के क्षमा प्रदान करूं। अब हम जिन कथा प्रसंग में चर्चा करबो है पावन श्री सुंदर कांड के कथा प्रसंग जहां संतमणि बाबा गोस्वामी जी महाराज लिखते काकी रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड जरत विभीषण राखिव दिन्हु राज अखंड। आओ भगवान राम जी जेकर कृपा प्रताप जेकर सेवा की प्रसादी की प्रभाव की आज विभीषण जी महाराज जिन राम जी की चरण कमल में प्रेम करी और ये प्रेम की प्रभाव की आज विभीषण जी महाराज भगवान राम ही तेजा अखंड राज्य न आज प्रदान करते। बिल्कुल बोले कि रावण की सर्वनाश दिख गई। अब एक राम जी रावण की जियत विभीषण जी जब शरणागत होंगे तो फिर विभीषण जी महाराज ला अभी से लंकाधिपति बना दे लंका के राजा बना दे विभीषण जी महाराज ला राज्य अभिषेक करके। आओ ईमान चर्चा करने के प्रयास कर पहली ज्ञान बुद्धि की दिव्या विदर्भ जी महाराज जी की वंदना कर लिखन बोलिए श्यावरी रामचंद्र की गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित्वजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोक विनाश कारकं नमामि विघ्नेश्वरी पादपङ्कजम्।
बोली गजरंद महाराज की जय। बड़े
पिण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तदिपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अद्वैतबलधामं हेमशैलावधेयं धनुजवनकृशाणं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातिजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातिजातं नमामि। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावब सिया राम के हनुमत हो सहाय। बोली श्यावरी रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। एक बार सुनो, आप जम्मू जन की चरण कमल मां कोटि कोटि नमन कर, कोटि कोटि प्रणाम कर आवा। पावन से कथा प्रसंग, ये सुंदर कांड की कथा प्रसंग इमा थोड़ी विचार करे के प्रयास करण। वास्तव में देखी जाए तो ये कथा में होत का थोड़ी विचार के देखे महतारी। आज ये कथा प्रसंग माना महतारी हो बोले रावण जी अपन आप आज त्रिलोक विजेता समझ बैठे। ये रावण है तेना बोले विभीषण जी महाराज के जैसे संत पुण्यात्मा है ना, ये ला का करी बोले अपन लंका ले लात मार के आज निकाल दी। बिल्कुल। अब भाई कहना चाहिए रावण विभीषण जी ला थोड़ी लंका ले निकाले, रावण तो कहना चाहिए थोड़ा बहुत बाँचे के प्राण जी बचाए के थोड़ा बहुत एकात्मिक आशंका रही बहुला त्याग रही। भाई माँ जगदम्बा जानकी सीता जी की चोरी करके लाले, पर नारी की चोरी करके लाले रावण। तो पर के नारी के ऊपर कुदृष्टि डाले, पर के नारी की लहर गलत नजर ले देखे का बात चाहिए ना 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 नहीं बातने वाला। भाई आप मन खुद सोचो, इस गलती तो पाली गलो करी रही इसका। अपने छोटे भाई सुग्रीव के नारी रोमा का करी ओला अपन पास रख ली। अब अंत में बोले मृत्यु के कारण भी बनी। राम जी तो स्पष्ट की इस बहु समय का अनुज वधु भगनी सुत नारी सुनु सट कन्या समय चारी नहीं कुदृष्टि बिलोकत जोई ताहि वधी कुछ पाप न हुई। बोली का छोटे भाई के नारी बहिन बहू और कन्या ये चारों एक समान होते। अब ये ला कोई गलत नजर ले देखे कुदृष्टि ले देखे तब मारी में करो प्रकार के पाप नहीं लागा है ना। बिल्कुल। और रावण भी यही गलती करी, माँ जगदम्बा सीता जी की चोरी ला करके लाले, बाली के प्राण लत राम जी हर ही ली। अब रावण भी वही गलती करे, माँ सीता की चोरी ला कर ले लंका में लाले। विभीषण जी महाराज ला लात मार के आज लंका ले निकाल दी रावण है तेना। अब बोली
जब कोनो सहारा नहीं बाँची जीव की जीवन बना ता एक सहारा सदैव जीव के जीवन में रहता है, जेकर द्वार सदैव हर मनुष्य के लिए खुला रहता है। मनुष्य का पर हर जीव जंतु के लिए खुला रहता है। बोली काकर द्वार? रघुनाथ राघव प्रभु रामचंद्र जी के दरबार, है ना? बिल्कुल। और राम जी की दरबार नजर आती, राम जी की चरण कमल ही नजर आई खोलना विभीषण जिला। हनुमान जी महाराज जब लंका में मिले विभीषण जी से, तो वो समय हनुमान जी तो कही थी, है ना, आप राम जी की चरण कमल में आओ। अब आज विभीषण जी महाराज वही दरबार दिखत, राम जी के चरण कमल दिखत। विभीषण जी महाराज राम जी की चरण कमल में आ गए। बोले राम जी कर जाके कि प्रभु श्रवण सुजस सुनियायबा, प्रभु वंजन बलवीर, त्राहि त्राहि आरत हरन, शरण सुखद रघुवीर। बोले विभीषण जी की प्रभु आपकी सुयस ये कानली सुनी हो प्रभु, अब यही सुन के आज मैं आपके पास आहा प्रभु। निवेदन, आप तो भोले पार करने वाला, दुखी मन के दुख ला दूर करैया, शरणागत ला शरण मार रखैया। कहिए ना आज महू आपके शरण में, मूला भी अपने शरण में राख लो प्रभु, मूला भी आज आप अपना लो। विभीषण जी महाराज निवेदन करते राम जी ने। गोस्वामी जी बोले का दीन वचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गई हृदय लगावा। विभीषण जी महाराज कितना प्रेम में सुनाए, दीनता भरी जब वचन ल सुनी सुन राम जी बोली हृदय नहीं लगा ली। अच्छा आप मन बताओ तो कनो आपके दुश्मन है, हाँ एकदम कट्टर दुश्मन, अब कट्टर दुश्मन है तो एक एक परिवार में रहा थे भाई भाई, तो मैं आप मन ले पूछ तो का कर भाई ला गले से लगाओ, हाँ अपना हूँ का नहीं भाई, ओकर घर में हम शकल देखना पसंद नहीं करन, गले से लगाना तो बात की बात चल, हाँ है नहीं, शकल देखना पसंद नहीं करन, कनो शकल देख के सुबह सुबह काकर शकल देख रहे आज पूरा दिन खराब हो गया, आदमी ही कर ले चल। पर बोले ये राम जी हाँ, रावण माँ जगदम्बा राम जी की नारी की चोरी करे, फिर भी बोले विभीषण जी महाराज रावण के भाई आए, लेकिन दुश्मन नहीं जाने इस राम, बल्कि ये शरणागत है, शरण में आए, भले दुश्मनी के भाई हो पर ये मोर शरण में शरणागत है, तो बिल्कुल ये गलत लगाना पड़ेगा। राम जी की महिमा आए बिल्कुल खबर। बोले शरणागत कहु जीत जही निज अनहित हनहित अनुमान कते, यदि शरणागत ला अपन हित अहित जाने के कन छोड़ दे तो फिर भाई का मतलब प्रताप के राम जी कृष्ण शरणागत ला सदैव अपन शरण में रखने वाला आए। आज विभीषण जी महाराज ने हृदय ने लगा ली राम जी है तेना। विभीषण जी महाराज कहा थे राम जी ने कि प्रभु हाँ बरबल बास नरक करता ता, दुष्ट संग जन दे विधाता। प्रभु जीवलना नरक में घलो जगह मिली तब हो चली, नरक ला घलो भोग लेबे तब हो चली, पर दुष्ट आदमी की संगति भगवान कभू मत दे कनो आदमी लगत। दुष्ट आदमी की संगति बड़ा कष्ट देते, बड़ा दुख देते, जीवन के पूरा दुर्दशा बिगाड़ के रख देते।
हाँ तबियत कथे का संगति संगति के प्रभाव है। अच्छा संगति जीवन बाढ़ देते, अब बुरा संगति हो जाए तो का कर देते, जीवन ला बुड़ो देते, बिगाड़ देते। तो सोच समझ के संगति रखना कर है न भाई। अगर एकदम सामान्य रहा, हर ही गाय हो मान लो बात की जाए है नहीं, हर ही गाय की संग मां कन कपिला गाय भी संग में आ जाए। कपिला गाय मतलब बड़ा सुंदर सज स्वभाव वाला गैया, और गैया भी ओकर स्वभाव आ गेता वो कपिला गाय घलो हर ही गाय बन जत होकर सब। और हर ही गाय न तो मार पड़थे भाई, पर के खेत में चल दी चना चरे पड़ता, कैसे ओकर आरती उतार ही ठेंगा लौठी तो पर ही थी। अब कने कपिला गाय वो हर ही गाय संग ला धन लिता ओलत पर ही संग मंगल पर ही अब संगला धरे हसुसन भले कहीं ना संगला धरे उसने हते है नहीं। तो बिल्कुल यही कहा विभीषण जी का कि भले नरक में रह जाए जीव, पर बोले बुरा आदमी की संगति तो कभी देवे मत करे। काबर की ए होती कैसे, तब लगे हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मदमाना। बोली जैन दुष्ट जीव है जेकर संगत जेकर जीवन कैसे, बोली काम क्रोध मद लोभ मत्सर ले भरे। हाँ जी जीवन न बड़ा कष्ट दे, जीवन के विनाश करते। और रावण की जीवन तो इसने चीज में, रावण की जीवन तो इसने चीज का भले कहा मैं कौन 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण और 9 व्याकरण के ज्ञाता, ये रावण की कहना रे। तब मैं कथो आती का कन ज्ञान ला धरे के बाद में जीवन में तो काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, मोह है, मत्सर है। तो काम मतलब कि तुरंत ज्ञान है। अरे अति ज्ञान ला पढ़ेगी बाद में गलो पर के नारी चोरी करके ला लेते काम की वशीभूत होगी। बोले गोस्वामी जी का पर के नारी की डार को दृष्टि डालना कैसे होती, पर नारी लीला रे गोसाई अतजाहु चाँद की चंद्र की नाई। पर की नारी की धारणा में तारी गलत नजर ले देखना चौथ के चंदक बरोबर होते। अच्छा करवा चौथ के चांद आप सब देखे होंगे है नहीं, और नहीं देखे हो तो नवा नवा ट्रेंड चालू है, नवा बहु आते मन बिल्कुल करवा चौथ की उपवास रखते है नहीं। और नहीं देखे हो तो सुने बिल्कुल हो कि करवा चौथ की चंदा जी आशीर्वाद देते, पर बोले ये तो चौथ की चंदा आएगा जेकर दहार देखबे तब सगुन होती। अब पर के नारी के डहार को दृष्टि ले देखना बस इसने स्थिति है, विनाश होना तय ही है। बोले रावण के जीवन कैसे काम क्रोध मद लोभ से भरे। अब विभीषण जी पीछे समझा रही थी भैया काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथा, सब परिहरि रघुबीर भाजहु भाजहि जयसन। विभीषण जी चला कि भैया ये जिन काम है क्रोध है मद है लोभ है मोह है मत्सर है, ये नरक में लेगे के रंदा आए। तो भैया ये सब ला छोड़ दो, अब करो का और राम जी के नाम की स्मरण करो, जिक्र नाम ले ये पूरा दुनिया और संत मन हिती न बजते। पर कहाँ मान भी नहीं करी श्रावण हिते। विभीषण जी ने ही उल्टा लात मार के निकाल दे बिल्कुल। पर आज राम जी की शरण में आए तो राम जी बोला अपन शरण में रखा थे बिल्कुल। गोस्वामी जी बोली का अस कही राम तिलक ते ही सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। राम जी कथी की सखा मोर शरण में आए के बाद मां
कोई जीव खाली हाथ नहीं जाए। तदपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जग माही। अति लेकिन मोर दर्शन करे की बात में बोला कुछ ओकर दिल की इच्छा या कहा कि कुछ ना कुछ फल तो मिलना ही। बोले का मिली? बोले का अस कही राम तिलक ते ही सारा। विभीषण जी महाराज के राज तिलक कर देते आज राम जी देना। हाँ खबर जाने कि रावण के मृत्यु तो अटल है, तो राजा तो चाहिए चाहिए लंका में। तो पहले से राजा के अनाउंसमेंट हो गए, घोषणा हो गई कि कौन बनी? विभीषण जी महाराज बनी। आओ आगे विचार प्यारा भजन के पश्चात। बोलिए श्यावरे रामचंद्र की जय। आओ ये चूल्हा माटी में मिल जाए। हाँ तो अभिमान नहीं चाहिए जीवन में, छल नहीं चाहिए जीवन में, बोले कपट नहीं चाहिए जीवन में। का चाहिए? प्रेम। अब यदि अभिमान करबो तो धारे धार वो आज वो का सीधा बा माटी चोला माटी मिल जाए, है ना? तो वाह नंदावत बोल नंदावत गीत आप सबके बीच रखे के प्रयास करथन। चोला माटी के हीरा भरोसा, चूल्हा माटी के हीरा, चूल्हा माटी के हीरा
गोस्वामी जी महाराज लिखे का कि विभीषण जी महाराज आज राम जी की शरण में एकड़ सती बोले का रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड जरत विभीषण राखिब दिन हो राज अखंड। काकी इन ये रावण क्रोध अनल निज आज राम दी तेन्हा रावण के जिन क्रोध रूपी अग्नि है ना जिन कहना चाहिए विभीषण जी महाराज की जिन श्वास है बोला का कर ली आज रावण के क्रोध ले बचा ली। बिल्कुल आज राम दे तेन्हा विभीषण जी महाराज ला बचा के अखंड राज्य ला प्रदान कर दी सी। बिल्कुल सही बोले का राम जी तो शरणागत ला शरण में ही राखने वाला है। राम जी प्रमाणित करते है ना चाहे जीवन में हम कतको से कतको बड़े से बड़ी गलती ही कावर ना कर दूसरा की करो चाहे राम जी की करो पर यदि एक बार जीव राम जी की शरण मांगे तब राम जी बचा। हाँ राम जी सदैव कृपा वत्सल आए भक्त वत्सल आए शरणागत वत्सल आए राम जी है तेना जयन आप सब ला यदि पता हो। अच्छा जयन काका बेटा है पता है कि नहीं पता है? जयन आप ही मल्ले पूछा तो जयन सुने हो नहीं सुने काकर बेटा है नहीं पता है? जयन इंद्र के बेटा है। हाँ अब ये इंद्र के बेटा जयन करीस का पता है? करीस यही गोस्वामी जी महाराज कथे का एक बार चुन कुसुम सुहाए निज करे भूषण राम बनाए। राम जी मैया सीता वर फूल के डोरू के गहना बना के पहिरावत रही से देखी कौन जयंत। और जब जयंत देखी सोच में पड़ गई का ये सही में भगवान आए ऐसे राम जी की अथाह शक्ति की पार पाना चाहे थाहा लगाना चाहे पर बोले भाई चाटी कनो समुद्र के थाहा ला पहुं कहीं तक पा डरी नहीं ते जयंत करी का बोले गलती बोले कैसन गलती कौवा के रूप ला धर ली अमा सीता जी के तृण कमल में चोंच ला मार के भाग गई सीता चरण चोंच हती भागा। जब सीता माता के चरण कमल ले खून निकले चालू हिस्सा रामदिल पता चले खून निकला थे सीता के गोद में। रामदिल पता चली कौन ये जयंत की करतूत नहीं आया। रामजी तिनका के बाद जयंत के पीछे छोड़ी जया 3 लोक लगूंगेगा 3 लोक 14 भुवन घूम गए अपन पिता कर घलोगी इंद्र कर कहते पिताजी का होंगे भगवान की गलती कर डाले मुल बचा ले पहले इतनी पता रही तो कहा रहा बेटा कौन मारी कोनो लाल आंखी देखा इसका बता ओकर आखिल फोड़ दूं कोनो उंगली देखा इसका बता ओकर हाथ काट दूं कोनो तोल कहीं की इसका बता ओकर जीभेल काट दूं ऐसे कहा था। जब बते राम जी की गलती कर डाले मां सीता के चरण कमल में चोंचला मार डाले का कहते कर पिता इंद्र पता है कहते अरे चल भाग जा यहां ले हां नानमुन गलती करी क्या अरे जिग के स्वामी की गलती ला करे क्या है कौन राखे तोला
सब गलती करे के बाद में ओकर शरण में जाते अति राम जी के ही गलती ला करे के बाद में मोर पास आस कौन राखे तला खुद के पिता इंद्र घलो खेदा अपन लइका ले बता। अब नारद जी बोले, नारद जी बोले जया जा जे करे गलती करे है सो करे शरण में वापस जाकर अब वापस गिसता होइसका गोस्वामी जी कहते का एक नयन करित जा भवानी। बोले राम जी जयंती के एक आंखिला और क्यों क्षमा कर दी। अब बताओ रावण से भी बड़े गलती रही जयंत की है ना। रावण सीता जी चोरी करके ले गई रही है ना, हाथ तो नहीं लगाए अभी तक पर चोरी करे वो गलती नान मुन्नी रही भाई। पर बोले जयंत की गलती रावण से भी बढ़ के रही तो कैसे रावण के साथ अन्याय कर दी इसका भगवान हम रावण ला मार दी जयंत ला छोड़ दे अन्याय होगी का। हाँ बोले ना कोई अन्याय नहीं। अरे भाई गलती कर अब वापस शरण में आ जा भगवान के माफी मांग ले। रावण गलती करे के बाद राम जी शरण में नहीं आया लेकिन जयंत बड़े से बड़े गलती करे के बाद राम जी की शरण में आ गई। अब ये प्रणाम बोले राम जी जयंत के एक आंखिला और क्यों क्षमा कर दी। और तब ले कहते कौआ मन के खना के फूटा होती एक किस्सा है जयंत की गलती है ना लेकिन शरण में है तो बात नहीं जयंत राम जी आया जी कैसा नहीं शरणागत वशल जी कर शरण में कतको पापी से पापी जीव ऐसे पर राम जी बोले अपन शरण में राख लीश। विभीषण जी भी आए शरण में। अब ये कर सती राम जी की कर्तव्य होगी का कि अपन भक्त ला का करे जाए दुख ले उबारे जाए दुख ले निकाले जाए। हाँ अब ये कही सती रावण के क्रोध रूपी अग्नि ले आज विभीषण जी महाराज ला आज राम जी इतना बचा ले सब बचाइस तो बचाइस बोले लंका के राज भी दे दी। सोचो कितना कृपालु है राम जी। राम जी से कृपालु दयालु कोई हो ही नहीं सकता हो ही नहीं। हाँ तो हमला भी चाहिए कि हम भी राम जी की चरण कमल की सेवा कर हम भी राम जी के चरण कमल की का हो जाए अनुनाई हो जाए बिल्कुल। तो फिर राम जी हमला भी शरण में राखे और राम जी के शरण कमल में चल दे तब फिर मैं बोलतो विभीषण जी जब रात दे सकते तो हमला नहीं भगवान है भाई। भेदभाव मन के कर सकते भेदभाव मन के कर सकते एक लमाई एक लमोसी और बोले राम जी ऐसे कभी काको साथ नहीं करते। राम जी तो जगत की पिता आए शरण में चले जाए तो राम जी सबला एक बरोबर मान के होकर से कहना चाहिए इच्छा ला पूरा करते। अब वैसे भी गोस्वामी जी कहते का कि जहां जीव रामला पाली फिर सर्वस्व चीज मिल जाए हर चीज का चाहिए वो हर चीज मिलती। हाँ गोस्वामी जी कहते का राम जी की शरण में चले जाओ तो सब मिली पर यदि राम दिले भी हो जाओ तो राम जी की शरण में चल देता धन दौलत वैभव कुटुंब हर चीज मिली। पर यदि जीव राम जी के शरणागत होइला छोड़ के राम जी के चरण कमल की सेवा करेला छोड़ के यदि संसार की ओर भाग ही था कौन बचा है। ये संसार तो माया ही ना भाई। ये संसार तो माया आए अब माया के दलदल में यदि जीव फंस गए तो कौन उबारे वो तो फंसते जाए कौन उबारे। एक राम जी जे भाव सागर ले हमला उबार सकते लेकिन कब जब शरणागत हो जाए तब। और राम जी की शरण में जाए बाद सर्वस्व मिले और राम जी ले विमुख हो गए तो कतको संपत्ति बटोर लो कतको चीज बस बटोर लो नहीं पाए के बराबर। ये विभीषण जी महाराज के जीवन हमला बतावा थे का राम जी आगे था
सर्वस्व है ना। रामदिल विमुख होगी तो कुछ नहीं कथे ना। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, पाई रही पाई बिनु पाई। रामली विमुख होके संपत्ति बटोर लो जीवन में। डबल मंजिल के घर, चरपहिया कार, रानी हाँ झुमका गुलबन, भले लागत हम पाड़ पर बोले ना नहीं पाए के बरोबर। रामे नहीं है तो का पास, वो तो क्षणिक। पर यदि राम आगे जीवन में तो सर्वस्व आथी जीवन में। ये विभीषण जी के जीवन प्रमाणित करते हैं। कैसे आते हो चलो उदाहरण के माध्यम में विचार बो। पर प्यारा भजन के पश्चात भुनि श्यावरे रामचंद्र की जय, श्यावरे रामचंद्र की जय। डाले टूट के पाना गिरे, देखो भुइया मदे। ये शरीर पेड़ कस, पेड़ में पत्ता लगी रखी। अब पत्ता कब टूट के निकल के गिर के फेंका जाए ठिकाना नहीं। बस ये शरीर भी इसने बोले पेड़ का शरीर जीव रूपी पत्ता जे कब टूट के निकल के गिर के फेंका जाए ठिकाना नहीं। तो वाह नंदावत बोल नंदावत गीत आप सबके बीच रखे के प्रयास करें। डाले टट के पाना गिरे, देखो भुइया मजे। यदि डाले टट के पाना गिरे, देखो भुइया मजे। 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 डार होगी सुनाना ये पन के बिनाना, दादा होगी सुनाना ये पन के बिनाना। डाले टट के पाना गिरे, देखो भुइया मजे। डाले टट के पाना गिरे, देखो भुइया मजे। नैया वे बरोड़ा तर को पानी बदलने आवे थे, पानी बदलने आवे। नैया वे बरोड़ा तर को पानी बदलने आवे थे, पानी बदलने आवे। नैया वे बरोड़ा तर को पानी बदलने आवे थे, पानी बदलने आवे। नैया वे बरोड़ा तर को पानी बदलने आवे थे, पानी बदलने आवे। नैया के पैरी पाना के फिर काबर अलगावे थे, फिर काबर अलगावे।
ले टूट के पाना गिरे देखो भुइया मजी नारले टूट के पाना गिरे देखो भुइया मजी दारा होगी सुनाना ये पनते बिनाना दारा होगी सुनाना ये पनते बिनाना दारा ले टूट के पाना गिरे देखो भुइया मजी नारले टूट के पाना गिरे देखो भुइया मजी ये दिन दारा ले टूट के पाना गिरे देखो भुइया मजी दारा ले टूट के पाना गिरे देखो भुइया मजी दारा ले टूट के पाना गिरे देखो भुइया मजी दारा ले टूट के पाना गिरे देखो भुइया मजी बोली श्यावरी राम चंद्र की जय। कैसे राम जी है तो सर्वस्व ही और राम जी नहीं है तो कहीं नहीं। हाँ चलो विचार करके प्रयास करें। विभीषण जी के जीवन न देखा जिक्र कर राम जी तो सर्वस्व है ना। और जहाँ राम नहीं है वहाँ कुछ नहीं। एक आदमी जी रोज 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 भगवान की पूजा पाठ करी महतारी। अब का हुई पता है एक दिन भगवान जी प्रसन्न हो गए खुश प्रकट हो गए भगवान विष्णु जी मैया लक्ष्मी लधर बोले का मांग बेटा तोला का चाहिए मैं तो हर मनोकामना ला पूरा करूंगी मांग का चाहिए। वो आदमी सोच में पड़ेगी वो काम सोचा तीर में कुंटान में आके सोचा थे अरे कौन भगवान ना मांगू तम तेल के अगरबत्ती कोनी पैसा उसी रही हां अकर लक्ष्मी मांग लो ता लक्ष्मी मांग लो ता का होई पैसा पैसा तान जी हां नहीं दिया जाऊं जैसन नहीं तैसन खाऊं पैसा पैसा को हां हवाई जहाज में जाऊं ये आदमी ऐसी सोची अब गीत भगवान ने करो का कहते पता है कहते भगवान जी मोला का चाहिए मोला लक्ष्मी चाहिए ऐसे कहते तो बात हां अब जे गलती वो आदमी करे यही गलती हम मन करता मंदिर में करो चल दे भगवान जी करा ता ये नहीं कहा भगवान जी ने कि भगवान जी हमला आप चाहिए आप आओ हमर कर अतकदन बैठे कौन कौन कथा कोई कथा कि भगवान जी हमला आप चाहिए आप आओ कहा था बता दे कथा कि नहीं कहा नहीं कहा हाँ देखे इतना पे मन कहा तो नहीं कहा कही कही हाँ कोई कोई होईगा बिरला जे बोला तो कि हमला आप चाहिए भगवान जी आप वरना तो यहाँ पूरा कहना चाहिए हम मांगतन तो मांगतन का भगवान कर चल दे तो कहा कनो का भगवान जी मूल बेटी बेटा दे देते का कनो कहा भगवान जी मोर रुपया पैसा दे देते का कनो कहा भगवान जी मोर घर डबल मंजिल के उठा देते का कनो कहा भगवान जी एक चार पहिया कार देवा देते का कनो कहा भगवान जी एक रानी हारा गुलबन देवा देते का तो बहु कम नहीं तो लेटेस्ट भगवान जी मोर बेटी बेटा सरकारी नौकरी लगवा देते का हाँ बस यही चाहिए यही मांगता हम भगवान कर ये नहीं कहा कि हमला आप चाहिए आप आओ वो आदमी कस गलती करत है ना धन और लक्ष्मी के पीछे हम मन भागा था। अच्छी बात बताओ माता लक्ष्मी काकर पत्नी आई काकर आए बोलो ना काकर पत्नी आई विष्णु बिल्कुल अब विष्णु की पत्नी आए माता लक्ष्मी के पति आए भगवान विष्णु तब महतारी हो बोले ये बताओ ये दुनिया में ऐसी कोई नारी हुई वो जे अपन पति ला छोड़ के दूसरा कर या कहा मैके में जाकर रहना पसंद करी
अतका जन बैठे हो कौन कौन अपन पति छोड़ के मायके में जाकर रहे बर तैयार रहू बता दे मोला कन रहू का हां रहू बता दे भाई कोई तैयार नहीं है भाई सब अपन पति की संग संग में ही रहना चाहते तहिला सोचना है हिला तो विचारना है वो जब आज के परिवेश में कन्हो नारी अपन पति छोड़ना नहीं चाहते तब मैं पूछता हूं कस वो माता लक्ष्मी हमर मन पर अपन पति छोड़ दी का हां नहीं जब तक ले हमर मन रही होकर तब तक ले हमर कर रहीगा मन बेटा भी खसक दी का कर ले रोक ले रुक जबो माता लक्ष्मी 2-4 दिनों खीर पूरी खा जाबे ऐसे कही हां कतको रोके के प्रयास कर ले पर रुकने वाली नहीं है अब हिला कनो लक्ष्मी की जगह विष्णु मांग लेते ता अब विचार विष्णु मांग लेते ता विष्णु तो आती से आतीस वो नहीं मांगते लक्ष्मी ला तब हो लगाती काबा भाई जेती जेती ओकर पति जही तेती तेती ओकर पत्नी जही वो तो लिखा का है सातो फेर अंतर पाछ रेंगो है नी तैयार ये दू निशाना वाला बात होती जा लेकिन हां मन लक्ष्मी के पीछे दौड़थन ते कर सकते न राम मिलन माया मिले वाला बात ता अब की बारी जब मंदिर जाऊं ना तो भगवान ने कहू प्रभु हमला कुछ नहीं चाहिए हमला तो आप चाहिए आप आओ हमर पर शरणागत हो जाओ प्रभु के चरण कमल के अनुरागी हो जाओ जैसे विभीषण जी हो गए है ना तो राम आगे जीवन में तो सर्वस्व चीज की प्राप्ति हमला अपन जीवन में हो जाए हर चीज हमला जीवन में मिल जाए हां यदि राम ले विमुख हो के कोनो संपत्ति ला मांगो त रावण कस किस्ता हो सीधा बात हां भाई रावण कर का चीज की कमी रही सोते रहा बता दे कई चीज की कमी रही तो भाई रावण की जीवन कैसे बोले का सोन के लंका सोन के परकोटा पुष्पक विमान बहु कम नहीं है था 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती रावण के 1 लाख पुत्र बहु कम नहीं है था 1.25 लाख नाती यहाँ आदमी 2 जन नाती पोतल खिलात कटा जाते पर 1.25 लाख नाती ले बता हर चीज से परिपूर्ण पर बोले राम ने राम के चरण के अनुरागी ने ली एक सती होई सका कथिका अरे 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती औ तारावण घर दिया ना बाती कथि मारी सदिया बरया खलो कोनो नहीं माती राम ने लेकिन विभीषण जेकर कथा में चर्चा करथन जेकर जिला लात मार के आज रावण निकाले कुछ नहीं है सिवाय राम जी के पर बोले सिवाय राम जी के वाला का बात है ना बोले राम जी है तो सर्वस्व आगे भाई राज तिलक होंगे लंकाधिपति बनेंगे विभीषण जी महाराज नहीं चाहिए लंका के राज फिर भी मिल गए प्रताप काके रामचरण के अनुरागी होइके रामचरण के शरणागत होइके प्रताप है तो दौड़ो राम के पीछे दौड़ो विभीषण जी के जीवन ही हमला सीख देवा थे कि राम जी के पीछे भागो राम जी के पीछे जाओ कह है ना तब ये जीवन के कल्याण देना होए गोस्वामी जी कहा थे का जो संपत्ति शिव रावण नहीं दिन दे 10 माता सोई संपदा विभीषण ये सकुच दिन रघुना शिव जी जिन संपत्ति रावण लदी कते बेरा जब 10 बाल ले पर सिर काट के भगवान भोलेनाथ जी के चरण कमल में चढ़ा रीता हाँ आज वही संपत्ति ला बोले राम जी विभीषण जी महाराज ला दे दी भले विभीषण जी सब कुछ आते पर राम जी आज बोले सर्वस्व चीज प्रदान कर दी चरण कमल भी अपनी कृपा भी लंका के राज भी हर चीज से परिपूर्ण कर दी आज विभीषण जी महाराज बिल्कुल तो सीखना है
कि दौड़ो राम के पीछे दौड़ो, राम भजन के पीछे दौड़ो, काबर यही सार है, बाकी सब बेकार है। अब ऐसे भी ये जीवन भी हमला राम चरण के अनुरागी हुई बर मिले, राम जी के चरण कमल की सेवा लाभ करे बर मिले। हाँ तो राम जी की सेवा करना है, श्वास श्वास मिले राम जी के भजन करे बर, है ना। एक सती कथे का कथे लखे जो नीला भटकत पाइन मन के तन, भैया कर लेना हरि के भजन, दीदी कर लेना हरि के भजन, भैया कर लेना हरि के भजन, दीदी कर लेना हरि के भजन। 84 लाख योनिला भटके के बाद में ये जीवन मिले राम जी के चरण कमल की सेवा करे। तो जैसे विभीषण जी शरणागत है वैसे हम सबला भी शरणागत होना राम जी के। हाँ तब ये जीवन की कल्याण है। राम जी ये सोचेला मत दो का कबर राम जी जब हमला बने ना तो काबर बने मोर भजन कर ही रही, राम जी की भजन कर ही ऐसे करके। लेकिन ये पृथ्वी लोक माए की बाद मां हम राम नाम ला भूल गए, राम जी की भजन ला भूल गए हम, है ना। अब ये राम जी के भजन ला भूल गए ते कर से जीवन में दुख है तेन हमला सताता। अरे जेकर जीवन में राम नाम की स्मरण है, जे राम नाम की जाप करते ना ओकर जीवन में अगर दुख आवत है सहे के शक्ति भी अपने आप आ जाती कि भाई हम तो भगवान के नाम के जाप करत, भगवान रक्षा कर, भगवान हमला सहे क्षमता दी। अब हंसते हंसते वो दुख दुविधा बाधा सब दूर हो जाए जब राम जी की शरण में चले जाओ। तो राम जी ने ये सोचे ना मत दो कि अरे मैं तो कह रहे हूं कि भजन न करिए ऐसे कह के, पर ये का होगे मन के ये पृथ्वी लोक माया के बाद में भजन भूल गए। अरे मैं तो केरा के पेड़ ला जगाए रहे हूं पर ये मन के आज कैसे करूं करीला कब हो गई ये आज और भजन न करना ही भूल गई। बोली का भगवान जी भी कथे का कथे कैसे फरेगी करवा करेला कैसे फरेगी करवा करेला मैं तो बिरवा केरा के लगाई हरे मैं तो बिरवा केरा के लगाई। तो भजन करती चलो, राम जी ये सोचे बर मत दो कैसे फरेगे करवा करेला। नंदावत गीता एक गीत सुनील ने मिले आओ रखे के प्रयास करते कैसे फरेगे करवा करेला मैं तो बिरवा केरा के लगाए अरे मैं तो बिरवा फरेगे करवा करेला कैसे फरेगे करवा करेला मैं तो बिरवा केरा के लगाए अरे मैं तो बिरवा केरा के लगाए कैसे फरेगे करवा करेला कैसे
कर पर सोचे रहे मोर भजन करही कही के पर ये का होगी पृथ्वी लोक में जाए के बाद मन के करू करेला कस होगे अरे मोर भजन ला तो छोड़ याज का होगी मन खेला जी माया मोह के दलदल में ऐसे फंसे जाते कि अपन जिंदगी ला ही नरक बनाए जाते तेकर सती कहा थे काकी काहे न सोच रही हूँ कहाँ होगे जी कहाँ होगे काहे न सोच रही हूँ कहाँ होगे जी कहाँ होगे माया में बधागिनी चंडला के भारी रोगे ये लाला के भारी रो माया में बधागिनी चंडला के भारी रोगे ये लाला के भारी रो माया में बधागिनी चंडला के भारी रोगे ये लाला के भारी रो माया में बधागिनी चंडला के भारी रोगे ये लाला के भारी रो तोरे को नहीं तोरे को नहीं मैया के जिनारी मैं तो बिरवा गिरा के लगाए हाय रे मैं तो बिरवा गिरा के लगाए कैसे फर गे रे तनुआ करेला कैसे फर गे रे तनुआ करेला मैं तो बिरवा गिरा के लगाए हाय रे मैं तो बिरवा गिरा के लगाए कैसे फर गे रे तनुआ करेला कैसे फर गे रे तनुआ करेला मैं तो बिरवा गिरा के लगाए हाय रे मैं तो बिरवा गिरा के लगाए कैसे फर गे रे तनुआ करेला कैसे फर गे रे तनुआ करेला मैं तो बिरवा गिरा के लगाए हाय रे 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 मैं तो बिरवा गिरा के लगाए बुनी श्यावरी रामचंद्र की जय। गोस्वामी जी महाराज आके कथे का कथे चौपाई के माध्यम से थोड़ी की समझ अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना तिनर पशु बिनु पूछ बिसाना बोली का के रे जीन मन के ऐसन कृपालु दयालु राम जी बड़े गलती हो जाए फिर भी शरण में राख लेते जी सदैव जीव मन के ऊपर कृपा करते कैसन राम जी अति कृपालु रघुनायका सदा दीन परनेहा कैसन राम जी अति कृपालु रघुनायक सदा दीन परने जिन बड़ा कृपालु है जिन सदैव दीन मन के ऊपर दया करते ऐसन राम जी ला जाने की बाद मघलो जब कोई जीव है तेनहा राम जी ला छोड़ के दूसरा के भजन ला करते तब बोले ओकर जीवन कैसन है वैसने जैसे बिना सिंह अब बिना पूंछ के पशु की स्थिति बिल्कुल सही कामन अगर यदि बाजार में जाए के बाद में हम लोग पशु खरीदना है अब तो नंदात है पशु खरीदना है कहाँ आदमी मन तो घर निकाल के फेंका है कहाँ गैया पालना कहाँ भैंसी पालना
है नहीं। भले गाय ले हमला दूध मिले, दही मही, है ना, गाय के गोबर जेकर ले अंगना लिपता, है ना, जेकर ले कतको विषाणु कीटाणु मन इतने नष्ट होते, है ना, सब प्रकार ले लाभकारी है गैया है तेना, जिला माता के दर्जा हम देते बहुलत निकाल के फेंका था। पहली जमाना में रहा सियान मन है तेना गाय ला ही अपन धन समझे। अब वैदिक युग में तो गाय ला ही धन समझे, संपत्ति समझे, तो गाय पर ही आदमी मन युद्ध लड़ेगा, लड़ाई लड़ेगा। वैदिक युग में पहले जब ऋषि मर रहा है नहीं, लेकिन अब तो नंदात ये सब चीज है तेना, आदमी भले कुकुर ला पोस ली है नहीं, पर गैया ला नहीं पोषण करे, यही स्थिति है। चलो मान लो गैया कन रखा था, खेत है कन बैला चला लेवा था, है ना, तब बोले कैसन बैला खरीदबो, कैसन पशु खरीदबो, जेकर सींग है, जेकर पूछी है, हाँ, बिना पूछी के बिना सींग के पशु कोनो नहीं खरीदे। काबर? अब भाई उकर तो 4 ठन गोड़ है नहीं, कनो घाव हो गए माछी झुमा तक कैसे खा जबही, गोला ऊपर डहार थोड़ी टांग दही। पूछिच के माध्यम ने का करते, हिला के वो माछी ला खिदारते, कनो खजवाते, कनो करता पूछिच के माध्यम ने हिला हिला के खजवाते, कनो ठोकता, कनो लड़ाई करता, हमला करता। बोले ये सिंह के माध्यम से देखवा के डरवा थे वहु मन अपन आप ला बचा, है ना। तो पशु खरीदता तो सिंह और पूंछ वाला ही, और यदि बिना सिंह और बिना पूंछ के पशु खरीदबे ता का मतलब के खरीदे के? अरे वो तो जल्दी बीमार पड़ के जल्दी ही ओकर मृत्यु हो जाई, उतना पैसा खर्चा करे घलो कोई मतलब नहीं, है नहीं। गांव ढहर खरीदते पशु, बैला भी खरीदते थे तब पे 70,000 80,000 1 लाख रुपया जोड़ी तक खरीदते कथे, बहुत कम है नहीं, ऐसी स्थिति है। तो बिना सिंह के थोड़ी खरीद, बिना पूछी वाला थोड़ी खरीद, हाँ, सिंह और पूछी रहते तेला खरीद, वही काम के। बिल्कुल, तो बिल्कुल जी जीव राम जी ला छोड़ी के बोले दूसरा लाभ थे, तो वो जीव की स्थिति घलो ऐसने है, कैसन? बिना सिंह और बिना पूछी के पशु के बरोबर। बिल्कुल, अरे भाई ये जीवन ही राम जी के भजन के लिए मिले हमला, है ना। कहना चाहिए ये जीवन कैसे भगवान जी के भजन के बारे मिले। बोले पशु बिना पूंछ विसान भी के, पशु पूछे के बिना जैसे ओकर महत्ता नहीं, वैसने बिना राम जी के भजन के हमर जीवन के महत्ता नहीं। हाँ, ता राम जी के नाम जपना जरूरी है, राम जी के नाम की स्मरण करते रहना बहुत ही जरूरी है कि गोस्वामी जी महाराज होते ना। काबर राम जी के नाम कैसे ना, ये राम जी आए कथे का कलयुग समझ आन नहीं, अजानर कर विश्वास, गाये राम गुण गण बिमल, भातर बिनहि प्रयास। मने भाव ये कलयुग में पैदा होए के बाद में यदि जीव राम जी जैसे कृपालु ईश्वर के भजन कर ले, बोले विश्वास के साथ, तो फिर ये भव सागर ले तर जाए। ये राम जी आए, हाँ, जेकर नाम के ही स्मरण मात्र करे से जी भव सागर पार उतरते, ये राम जी आए, बार बार नहीं। बोले एक बार भी यदि कोई जीव जपते राम जी के नाम ला, तब भी भव सागर तरते। मैंने कहा गोस्वामी जी का कथे, राम नाम सुमिरत एक बार, उतरही नर भव सिंधु अपारा। बार बार नहीं, एक बार जपो तब भीतर जपो। कैसे?
करो आमा के पेड़ ही फर यदि लदा के पर ही पाना है ता या तो शक्ति है तब पेड़ में चढ़ के तोड़ ले, शक्ति नहीं है तो ढेला पत्थरा मार के तोड़ ले, है ना। चलो ढेला पत्थरा मार के तोड़ के देखा, पहली ढेला मारे आमा फर नहीं गिरी, दूसरा ढेला मारे तब वो नहीं गिरी, ऐसने करत करत 20 घा मार डाले तब वो नहीं गिरी। अभी किसवा ढेला मारे टुपले आके गिरी, तब बोले के बार में गिरी, 21 बार में कि एक बार में, हाँ के बार में 21 किए बोले आमा की फर गिरी तो एक बार में, कैसे? अरे 20 घा गोटी मारे नहीं गिरी, 21वां गोटी टुपले आके गिर गए, है ना। तो 21 में 20 घटा तो 5 गए, एक आमा की फर एक बार में गिरी। तो बस भाव यही कि जीवन में इसने यदि राम के नाम जपते रहो, गाते रहो, भजते रहो, तो एक दिन ऐसी आही राम नाम की प्रताप ले हम सब भव सागर ले पार उतर जबो। हाँ, अब इतना सब जाने के बाद में घलो यदि राम जी के भजन नहीं करबो तो राम जी भी कथे का, अरे बहरी मूर्ख माना मोला का बरदगा में डारी, मून भजल्ला कर हूँ कही की जियत लबारी मारी। अरे 9 महीना ले माँ की गर्भ माँ मल मूत्र में सनाए रहे, तरी मुरु पर गुर चमगेदरी कष्टंगाए रहे। अरे वही दिन में रो रो के करे रहे तय वादा, और जब ये पिंजरा ले निकाल देता बदल के तो इरादा। कहाँ चिल्ला चिल्ला के रोए, अब महतारी के जुर को राम फसर फसर सोए। दिन पहाए खा खा के और रात पहाई सोई, हरि भजन मन जीवन लत फोकट मा खोई, प्रभु भजन मन जीवन लत फोकट मा खोई। तो जिनकी इसने मत खो, राम जी के भजन करो काबर, राम जी की शरण माए से बड़ी जीव तरगे, गिद्ध जामे तुलसी तरगे तरगी मीरा बाई, सुआ पढ़ावत गनिका तरगी तरगी सदन कसाई। जब सब तरगे तो हम भी तरबो, है ना। आओ इसी के साथ अंतिम प्यारा भजन, तत्पश्चात आप सबसे विदाई। बोलिए श्यावरी रामचंद्र की जय। चलो नवरात्र आने वाला है, तो माता रानी जी के गीत के साथ अंतिम गीत, तत्पश्चात आप सबसे विदाई। तुला दुर्गा कहाँ की माँ काली, चारों धाम तुरगे पुजारी वो माता रानी, कहाँ मैं चढ़ावा तुला दर्शन दे माता वो, का मैं चढ़ावा तुला दर्शन देवो। तुला दुर्गा कहाँ की माँ काली, चारों धाम तुरगे पुजारी हो माता रानी, कहाँ मैं चढ़ावा तुला दर्शन दे माता मोला, कहाँ मैं चढ़ावा तुला दर्शन देवो, कहाँ मैं चढ़ावा
चढ़ावा तोला दर्शन दे हो कामे चढ़ावा तोला दर्शन दे माता मोला कामे चढ़ावा तोला दर्शन दे हो। बोली दुर्गा मैया